आज मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ कि क्या जनता को एक साथ एक ही समय सम्मोहित किया जा सकता है, हिप्नोटाइज किया जा सकता है। यानी कि हम एक एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन क्या पूरे पब्लिक को एक साथ सम्मोहित किया जा सकता है? ये एक चौंकाने वाली बात है, बट ये मौजूद है ये चीज़। और डॉक्टर अर्विंग जैनिस, इन्होंने ये रिसर्च किया था कि पब्लिक में ऐसे हो सकता है कि एक पूरी ग्रुप एक ही तरह से सोचे और चीज़ें करे, और उन्होंने इसको बोला था कि इसको हम ग्रुप थिंक बोल सकते हैं, समूह सोच। डॉक्टर मथियास डेस्मेट ने इसको और भी गहरी लेवल से इसका रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि ये अधिक चरम रूप से होता है, और इसको हम मास फॉर्मेशन हिप्नोसिस बोल सकते हैं, या तो मास फॉर्मेशन हिप्नोसिस भी नहीं, साइकोसिस। यानी इसका मतलब क्या? सामूहिक निर्माण, सम्मोहन, सिर्फ सम्मोहन नहीं, सामूहिक निर्माण मनोविकृति। अभी ये मनोविकृति हम क्यों कहें कि ये दिमाग शांत नहीं है, ये दिमाग अस्वस्थ है। क्यों अस्वस्थ है जबकि वो आज्ञा की पालन कर रहा है? ये गए 2 साल में यही चीज़ हुई है, ये सामूहिक निर्माण मनोविकृति हुई है, यानी ये मैस फॉर्मेशन हिप्नोसिस या मैस फॉर्मेशन साइकोसिस हुआ है। क्यों हम ये कहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों के मन एक शटडाउन में चले गए हैं। कॉमन सेंस या हकीकत उनको टच नहीं कर पाती, और वो एक ही चीज़ में अटक गए हैं, और एक ही समझ में, एक ही सोच में, और ये अपनी खुद की फ्रीडम खो बैठे हैं, और ये आदेश का पालन एक गुलामी की तरफ जा रही है। ये हम बोलेंगे इसको एक साइकोलॉजी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यानी मनोविज्ञान ये तानाशाही के 2 प्रकार होते हैं। एक तानाशाही ऐसे होती है कि जब आप किसी को मार पीट के उसको ओबीडियंस में ला गुलामी में ढकेल दो। लेकिन दूसरी तरफ की एक तानाशाही ऐसी है जो टोटलिटेरियनिज्म हम बोल सकते हैं, सर्वसत्तावाद, जिधर लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और नो नो वो जस्ट सभी चीज़ का पालन करते हैं और ओबीडियंस पूरी तरह से करते हैं, सिर्फ क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, हिप्नोसिस उनकी हो चुकी है। अभी ये हिप्नोसिस में क्या कौन सी बड़ी बात है कि जो सोचने की क्षमता ये कम हो गई है। ये वास्तविकता के पूरे क्षेत्र छुट गए हैं, और सिर्फ ये जो वी वाली बात है, जो वी बताया गया है, वी जो डेंजर है, जो अपने शरीर में आकर हमें बीमार कर सकता है, ये चीज़ पे पूरा ध्यान उसके ही ऊपर, और ये ही जो मीडिया और एक्सपर्ट्स और राज्य में ऑफिसर, सभी अधिकारी ऑफिसर हो स्वास्थ्य के, यही हम बताते ही रहते हैं कि ये डेंजर है, और ये वी वाली बात है, ये वी वाली बात है, ये नई बात है जो आई है। तो पूरा ध्यान उधर ही अपना डाल देते हैं, और पब्लिक उसमें शामिल हो जाता है। पब्लिक क्वेश्चंस नहीं पूछता है, सवाल नहीं उठते हैं माइंड में कि ये सच है, ये कैसे हो सकता है। और काफ़ी चीज़ आप देखेंगे 2 साल में पब्लिक में ये सवाल ही नहीं उठे, ये कि ये आलोचनात्मक सोच खो बैठे हैं, झूठ को तथ्य मानते हैं, और हकीकत दिखता नहीं। लोगों उससे अंधे हो जाते हैं, एक एरिया से कोई एरिया में अंधे हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये जो मुंह पे कपड़ा पहनना होता है, उसके छेद 1000 टाइम्स बड़े होते हैं वी से। तो यानी कि एक छेद में से हजारों वी जा सकते हैं, तो सब भी छेद में से तो ये प्रोटेक्शन किधर है? फिर भी सब लोग मानते हैं कि ये प्रोटेक्शन है, और पहनते रहते हैं, और वो आदेश मान जाते हैं।
दूसरी बात है, जब वो लॉकअप की बात आ गई कि ये इतना डेंजर है कि सब पब्लिक को घर में ही स्टे होम और स्टे सेफ, घर में ही रहो और सुरक्षित रहो, ये भी एक अजीब टाइप का आदेश है। लेकिन सभी ने तुरंत पालन किया और देखा नहीं कि ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे। एक ही झटक में आपने उसको मजबूर कर दिया, भूखमरी में डाल दिया, उनको जॉबलेस कर दिया, और गांव बेघर भी कर दिया, क्योंकि जॉब नहीं है तो खाने पीने के पैसे, रेंट के पैसे नहीं हैं। और 2000 किलोमीटर भी ये लोग चले, लेकिन स्वास्थ्य के ऑफिसर, अधिकारियों ने कुछ भी नहीं कहा। पुलिस भी उनके ऊपर टूट पड़े या डांटने लगे उन लोगों को कि क्यों बाहर जा रहे, लेकिन ये लोग करेंगे क्या। बट ये एक चीज़, सभी पब्लिक की आंखें बंद थी और नहीं नहीं, ये चीज़ सही है, हमें अंदर रहना है तो हम खुद को बचा सकते हैं। और ये किस तरह से ये ऐसी लॉजिक जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो अपनी निकल गई। और देखेंगे तो 30% लोग पूरे हिप्नोसिस में चले जाते हैं, 60% लोग थोड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं लेकिन फिर भी चुप ही रहते हैं और पालन करते रहते हैं, सिर्फ 10% जागरूक रहते हैं और सवाल पूछते जाते हैं। अभी ये किस तरह से ये चीज़ हुई, क्योंकि एक जो देखा जाए अजीब बात है कि सबसे जो एजुकेटेड लोग हैं ये ज़्यादा इसमें फंस गए। जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी, वो थोड़ा सा इसमें देख लिया कि ये सब झूठ है और ज़बरदस्त झूठ है। बट क्यों ये हुआ कि एजुकेटेड लोग इसमें ज़्यादा फंस गए और जो जागरूक लोग उनको कुछ पूछने जाए या कुछ बोलने जाए तो वो नज़रअंदाज कर लेते थे या देखते थे जो जागरूक हैं उनके सामने जैसे कि आप कुछ अजीब क्या हो, कैसे ही आप ये सब पालन नहीं कर रहे हो, क्या आपको पब्लिक को सुरक्षित नहीं रखना है। तो ये टाइप का अस्वस्थ माइंड हो गया जो क्वेश्चन नहीं कर पाता है। जो नरेटिव है, जो एक ही कहानी जो बताई दी है उसको ही मानते ही रहते हैं। अभी ये एक दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे तो हिप्नोसिस में क्या है, पूरे जो मैसेज है, पूरा जो जनता है, सिर्फ उनका कनेक्शन रहता है वन टू वन नहीं, कनेक्शन रहता है पूरे समूह के साथ ही, समाज के साथ ही, लार्जर गुड। अपने को खुद के लिए नहीं करना है, सभी के लिए करते रहना है। तो यानी कनेक्शन एक वन टू वन जो रहता है वो निकल गया। तो ये एक बेरहमी भी आ गई वन टू वन में। हाँ, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, हाँ वो तो इतना तो होएगा ही, ये तो बड़ी बात है, ये ही देखना है। सुई डालेंगे, सुई से कोई मर गया तो ठीक है, बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे होते ही रहता है। यानी एक बेरहमी, ये सवाल नहीं आए कि ये क्या चीज़ है, ये सही है नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल सुई है तो ये एक्सपेरिमेंटल बात पे भी ध्यान नहीं गया, पूछा नहीं कुछ भी, नहीं नहीं इमरजेंसी यूज़ में दिया है तो ले लेने का। और 2+2 करने में वो माइंड चलता ही नहीं था। अभी इसमें ये किस तरह से ये डर का माहौल बहुत पैदा किया और डर के साथ एक बॉम्बार्डमेंट, सतत बॉम्बार्डमेंट ये चीज़ पे। एक जो सोसाइटी में 3-4 चीज़ होती है तो ये हिप्नोसिस ज़्यादा फास्ट बैठ जाता है। कौन सी 4 चीज़ हैं ये? एक तो जबकि सभी लोग में तनाव और टेंशन होता है, जो अपनी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, जिसमें बहुत प्रेशर डाला होता है सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए, पैसों के लिए, लग्जरी के लिए, तो फिर माइंड उसमें तनाव में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। पता नहीं चलता क्यों एंग्जाइटी में, हर समय एंग्जाइटी में रहता है। फिर ये एंग्जाइटी में रहता है और डिस्कनेक्ट रहती है, नेचर और एक्चुअल कनेक्शन से डिस्कनेक्शन होता है। ये डिस्कनेक्शन के साथ और ये तनाव के साथ एक लोनलीनेस महसूस होती है, लोनलीनेस महसूस होती है। तो एक मीनिंगलेस, ये मतलब क्या है ज़िंदगी का, ये काफ़ी मीनिंग नहीं लगता। ये तीनों चारों चीज़ को भी बढ़ाई गई। इसमें जो बॉम्बार्डमेंट आया, इतना डर डाला, इतना डर डाला। डर कैसे डाला? पिक्चर्स दिखाए, ये लोग गिर रहे हैं, मरते हैं,
और फिर हॉस्पिटल के इतने लाइन, क्रेमेटोरियम में सेकंड वेव में तो इतने क्रेमेटोरियम में बॉडीज़, ये इस तरह के डरावने पिक्चर्स। और जो न्यूज़ रीडर थे वो उसके आजू बाजू ये गोल गोल कंप्यूटर मॉडल्ड वाले भी लाल और काले कलर में नाच रहे हैं। तो ये सब एक इमेजेस डाले गए लोगों के माइंड में और उनको डरा दिया और एक हिप्नोसिस में डाल दिया। और हिप्नोसिस में दो दो चीज़ चाहिए। एक तो वो जो एंग्जाइटी है, वो जो तनाव है, उसको एक फोकस दिया जाता है, बहुत ही नैरो फोकस दिया जाता है, एक ही चीज़ पर ध्यान अटका के रखा जाता है। और इसलिए हम ये प्रश्न सब लोग पूछ रहे थे कि कैंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, टीबी इम्पोर्टेंट नहीं है, मलेरिया इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ये वाला ही मरोना, इसको ही देखना है हर समय। और फिर उसके लिए जब कोई डिसिसिव कोई लीडर ऐसा डिसीजन ले लेता है जल्दी जल्दी से कि ये करो और हम बच जाएंगे, ये प्रोपागेंडा दिया जाता है, तो सभी का माइंड घुस जाता है उसमें कि बस ये ही करना है, ये बचना है। और ये 4-5 चीज़ जो ये बता रहे हैं वही करना है, स्टे सेम, स्टे सेफ। और ये अपने लिए मत करो, ये भी एक दिया गया कि आपको रिलेशनशिप अभी करना है, जो डिस्कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्शन लोगों को दे दिया, एक मकसद दे दिया, मीनिंग दे दिया कि आप हीरो बन जाओ, आप वॉरियर बन जाओ, और आप ये मोरोना के हीरो बन जाओ, ये सब मान मान के। तो ये इस तरह का माहौल किया गया और ये हिप्नोसिस किया गया, और सचमुच लोगों को दिखाई नहीं दिया कि ये एक अपना इकोनॉमी को तोड़ दिया और मिडिल क्लास को के बिजनेसेस को चौपट कर दिए और पुअर को और भी पुअर कर दिए, और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हो गया ज़्यादा और भी एलिट को। यानी ये एक ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की, ये है स्वास्थ्य की स्टोरी थी, शायद ये इकोनॉमिक्स की स्टोरी थी, और ये अपने को अभी मालूम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इनके माइंड में, जो एलिट्स के माइंड में, ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है। ये सिर्फ एक देश में नहीं, सब जगह सेम स्लोगन, सेम सेंटेंस, सेम न्यूज़ रीडर, सेम ये सेलिब्रिटी बोलते जाते हैं। यानी कि कितना प्लानिंग, इसका प्लानिंग का इवेंट भी बना हुआ था। तो ये सब जो मैस फॉर्मेशन हिप्नोसिस हम बोलते हैं, ये सब हकीकतें दिखती नहीं लोगों को, और दिखाने कोई जाए तो उनको इरिटेशन आ जाता है, क्योंकि उनका माइंड इसमें फिक्स्ड हो गया है, तो उनको ये फिक्स्ड माइंड के बाहर जाना ही नहीं है, तो इसलिए इरिटेटेड होते हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यही प्लान है कि एलिट के हाथ में सब चीज़ आ जाए, मिडिल क्लास निकल जाए और सिर्फ स्लेव क्लास रहे, प्रॉपर्टी भी इनके हाथ में, यू विल ओन नथिंग और यू विल बी हैप्पी, ऐसे जो वो श्वाब ने बोला था। तो ये एक सॉलिडारिटी, ये एक वननेस, एकता के लिए करना है। हम 1 to 1 पीपल के लिए नहीं, सोसाइटी समूह के लिए करना है, इस टाइप की आइडिया भी डाल दी गई। और जो भी नहीं करता है वो उसको शर्मिंदा होना चाहिए, वो ज़िम्मेदार नहीं है। अब ज़िम्मेदार हो तो लोगों को बच्चों के माफिक ट्रीटमेंट दिया गया, यानी कि जो नटखट बच्चे हैं और उनको डिसिप्लिन चाहिए, और ये डिसिप्लिन करेंगे तो ही उनको नॉर्मल वापस मिलेगा, तो ही उनको फ्रीडम वापस मिलेगा। तो ये टाइप की रिलेशनशिप बनाई गई लीडर्स और ये एक्सपर्ट्स, और ये जो बिके हुए एक्सपर्ट्स थे, ये सब एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, और जो सचमुच एक्सपर्ट्स थे उनको साइलेंस कर दिया। जैसे कि कैरी मोलिस थे, वो बोल रहे थे कि ये जो टेस्ट है वो फ्रॉड है, ये सिर्फ ये डायग्नोसिस के लिए मत यूज़ करो, ये सिर्फ रिसर्च के लिए है। लेकिन उनको साइलेंस कर दिया, नोबेल लॉरिएट है फिर भी उनको साइलेंस कर दिया। और एक्चुअली 2019 में उनकी डेथ भी हो गई, थोड़ी सस्पिशियस डेथ हो गई, तो पता नहीं उनका क्या है। बट ये सब चीज़, ये सब सवाल, ये पब्लिक को दिलचस्पी नहीं उसमें, सिर्फ उनको दिलचस्पी है कि ये मरोना में और उसके ये आदेश पालने में, भले ये सुई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या है, फिर भी लेना। तो ये टाइप का एक हिप्नोसिस जिसमें ये तानाशाही आ सकती है अपने देश में, पूरी दुनिया में, और किसी का भी प्रोटेस्ट नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब जागरूक हो जाए और ये देख ले कि ये हम लोग के साथ क्या प्रोपागेंडा कर रहे हैं, क्या ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं,
और देखा जाए कि 1 to 1 फैमिलीज़ में भी कभी भी किधर भी जो डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ होता है, तो सेम जो मनोस्थिति में डाल देते हैं, जो अब्यूज़र है, जो बुली है, वो उसके विक्टिम को यही स्थिति में डालता है, कन्फ्यूजन, डर और गिल्ट। ज़िम्मेदार नहीं हुआ, आप कर नहीं रहे हो आपकी आपकी ड्यूटी, और आप अच्छे नहीं हो, आप स्वार्थी हो, ये टाइप की और आपको स्वार्थी नहीं होना है तो आपको सब कुछ पालन करना है। तो ये लेकिन हमें क्वेश्चन करना है, क्यों एक्चुअली न पालन करने से हम ज़्यादा केयर ले रहे हैं और सभी को बचा रहे हैं, लेकिन आइडिया क्या दिया है, पालन करोगे तो बचोगे, नहीं हम नहीं पालन करेंगे तब हम बचेंगे। बट ये जागरूकता आनी ज़रूरी है। और मैथायस डेस्मट ने एक बात कही कि माइंड शट डाउन है इन लोगों का, 30% जो टोटल शट डाउन है, 60% जो कंफ्यूज्ड है पर पार्शियली शट डाउन है, लेकिन इनकी माइंड को कैसे रीच करें। तो ये 10% जागरूक लोग हैं, उनका रोल और उनका ग्रुप बढ़ना चाहिए और बोलना बहुत ज़रूरी है। रिपीटेडली बोलते बोलते ये लोगों की माइंड धीरे धीरे ओपन आउट होती है। जो ये बोलने वाले बंद हो जाएं तो फिर बोलो कि पूरी दुनिया तानाशाही में चली जाएगी। और ये टाइप की तानाशाही है जो ग्रुप्स को के ऊपर फिर एक नेगेटिव एटीट्यूड, जो नहीं मानते हैं आदेश उनको पनिश करो, उनको थप्पड़ मारो, उनको लॉकअप करो, ये सब आइडियाज़ भी पब्लिक में चले जाते हैं, इतना एक वायलेंस भी आ जाता है बाद में। तो इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप की वायलेंस ना हो। और ये हानिकारक चीज़ जैसे ये क्लॉथ अपने मुंह पे डालना, ये सप्रेशन की सिंबल है। ये पहनने से एक मैसेज जाता है अनकॉन्शियस माइंड को, मत बोलो, चुप रहो, स्माइल मत करो। छोटे बच्चों के लिए तो बेचारे दूसरे की स्माइल नहीं देख पाते हैं और ये एक्चुअली हानिकारक है, फंगस हो जाता है, साफ़ नहीं रहता है। तो ये सब हटाने की ज़रूरत है, अपने हक जानने की ज़रूरत है और ये प्रोपेगेंडा से देखना ज़रूरी है। तो पता चलना है कि एक्चुअल हेल्थ क्या है। इन लोगों ने मरोना के लिए डर डाल दिया कि जर्म्स 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 जर्म्स, और ये वी वाली चीज़ से कैसे हम करें, और सिर्फ एक ही उपाय है, सुई सुई सुई। तो ये सच नहीं है एक्चुअली। ये इसको जर्म थियरी बोलते हैं। और जो दूसरी थियरी है, टेरेन थियरी है, वो एक्चुअली सच वाली थियरी है। जर्म थियरी तो है ही थोड़ी बहुत, और हाइजीन तो रखनी है, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपना टेरेन मजबूत रखो, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जब बढ़ती है तो हम जंतु को सब बाहर फेंक देते हैं और नेचुरली नॉर्मली। तो बॉडी को कैसे राइट रखें, प्राणायाम करो, ये मुखड़ा मत पहनो, एक्सरसाइज करो, लॉक मत हो, सील ऑफ मत हो, बाहर सनशाइन ले लो और एक्सरसाइज करो, लोगों को मिलजुल के रहना। तो डायलॉग होता है, क्वेश्चंस होते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, तो माइंड खुल जाता है और हमें स्वास्थ्य वापस मिल जाता है। और जो भी चीज़ है वी वाली चीज़ या जर्म्स वाली चीज़ से हमें डरना नहीं है, जबकि हमारा बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऑटोमेटिकली फेंक देता है। तो ये एक बात हुई कि हमें सबको जागरूक होना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू, आप लोग ने सबने सुना। और आपको गुड डे और गुड नाइट और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।